16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं उसकी व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें हम तो अनुच्छेद 243 बी तक कवर कर चुके हैं और आज हम अनुच्छेद 243 सी से पढ़ेंगे। मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 243 सी या क्या कहता है? ये पंचायत की संरचना के बारे में कहता है, अर्थात पंचायत में सदस्य कौन कौन होंगे ये बताता है। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, वो वार्डों में विभक्त होगी और जो वार्ड का प्रतिनिधि होगा उसको पंच कहा जाएगा। जो वार्ड का प्रतिनिधि होगा वो पंच कहलाएगा और ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वो सरपंच कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ग्राम पंचायत जो है वो वार्डों में विभक्त होगी और वार्ड का जो प्रतिनिधि होगा वो पंच होगा और ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वो सरपंच होगा। ठीक है, और पंचों के बीच में से उप सरपंच का चुनाव होगा। जो पंच होंगे उप सरपंच के चुनाव में जो वार्ड के पंच होंगे वो भाग लेंगे। इस प्रकार से उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष हो जाएगा और पंच और सरपंच का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, इस प्रकार ग्राम पंचायत में पंच, सरपंच और उप सरपंच होंगे और याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत में कोई भी पदेन सदस्य नहीं होता है। उप सरपंच के चुनाव का जो प्रावधान है कई राज्यों में नहीं है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में इसका प्रावधान है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लेता है कि वो कौन से राज्य है जहाँ पे उप सरपंच के चुनाव का प्रावधान है, तो वो है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, खंड स्तर पे जो है जनपद पंचायत होगी या जो पंचायत समिति होती है वो होगी। जनपद क्षेत्र में ये विभक्त होगी और जो इसके सदस्य होंगे उनको जनपद सदस्य कहा जाएगा या बीडीसी कहा जाएगा और इसका जो अध्यक्ष या प्रमुख होगा उसको जनपद अध्यक्ष कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जनपद सदस्य और जनपद अध्यक्ष ये दो निर्वाचित हो गए और साथ में जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष मतलब सरपंच जो है और विधानसभा का सदस्य। ठीक है, सरपंच और विधानसभा का सदस्य जो है वो खंड स्तर पे पदेन सदस्य होगा। ठीक है, और जिला स्तर पर जिला पंचायत होगी, इसके सदस्य को जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष को जिला पंचायत अध्यक्ष कहा जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों निर्वाचित होंगे, सदस्य और अध्यक्ष जो है ये दोनों निर्वाचित सदस्य होंगे और जनपद अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, विधानसभा का सदस्य और लोकसभा के सदस्य, साथ ही साथ में राज्यसभा का कोई भी ऐसा सदस्य जो उस क्षेत्र से निर्वाचित हो, मतलब उस क्षेत्र से, पंचायत क्षेत्र से राज्यसभा का कोई भी सदस्य जो निर्वाचित हुआ होगा वो पदेन सदस्य होगा जिला स्तर पर, जिला पंचायत का। पदेन सदस्य का अर्थ होता है कि जो ये सदस्य हैं इनको जिला पंचायत में स्थान प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 243 डी या घ क्या कहता है? ये कहता है पंचायत में स्थानों का आरक्षण, मतलब जो सीटों का आवंटन है वो कैसे किया जाएगा, आरक्षण कैसे होगा उसमें। तो अनुसूचित जाति और जो जनजाति है उसके लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात पे आरक्षण होगा और याद रखिएगा यहाँ पे अध्यक्ष के पद पे भी आरक्षण दिया जाता है। इन्हें जो अनुसूचित जाति और जनजाति इन्हें अध्यक्ष के पद पे भी आरक्षण दिया जाता है। दूसरा, महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 1/3% का आरक्षण है और कई राज्यों में 50% का आरक्षण है, जिसमें से एक हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है जहां पे महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। इसके बाद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए आरक्षण देने का अधिकार जो है वो राज्य विधानसभा को है। जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए आरक्षण कौन तय करेगा? राज्य विधानसभा, याद रखिएगा। इसके बाद जो आरक्षण जो है समस्त जो आरक्षण पंचायतों में, समस्त जो आरक्षण पंचायतों में वो चक्रीय क्रम में होगा। चक्रीय क्रम क्या होता है? मतलब पहले चुनाव में जो सीट जिसके लिए आरक्षित होती है दूसरे चुनाव में वो बदल जाती है। जैसे आरक्षण होता है एससी एसटी महिला, फिर एसटी एससी, फिर ओबीसी, फिर महिला, फिर सामान्य, इस क्रम से जैसे आरक्षण होता है। तो पहली बार जिस सीट पे एससी एसटी महिला का आरक्षण होगा अगले चुनाव में उस सीट पे एससी एसटी होगा। ठीक है, इस प्रकार से सीट का क्रम बदल जाता है। इसको कहते हैं चक्रीय क्रम से, इसको कहते हैं चक्रीय क्रम से आरक्षण। अनुच्छेद 243 ई या डी क्या कहता है? डा क्या कहता है? ये कहता है पंचायतों की अवधि, जो पंचायतों का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा, लेकिन विघटन होने के 6 माह के अंदर ही चुनाव कराना पड़ेगा।
तो ये जो विघटन के 6 माह के अंदर जो चुनाव होगा तो वो बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा। जैसे पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और कोई भी पंचायत 2 साल में यदि भंग हो जाती है तो बचे हुए 3 साल के लिए चुनाव होगा, ना कि पूरे 5 वर्ष के लिए होगा। और यदि 6 महीना जो बचा हुआ है और या 3 महीना बचा हुआ है और पंचायत भंग हो जाती है तो ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं होता है, फिर वो 3 महीने के बाद चुनाव होता है। ठीक है। अनुच्छेद 243 एफ या च क्या कहता है? ये कहता है सदस्यों के लिए योग्यताएं, मतलब ये जो सदस्य होते हैं पंचायत के उसके लिए योग्यता क्या होती है, तो उसको 21 वर्ष का पूर्ण होना चाहिए। दूसरा, उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा, जो सदस्य विधानसभा का सदस्य बनने के योग्य नहीं है, याद रखिएगा, जो सदस्य विधानसभा का सदस्य बनने के योग्य नहीं है वो यहाँ भी सदस्य बनने के योग्य नहीं होता है। लेकिन एक उसमें आयु में जो है यहाँ 21 वर्ष और वहाँ 25 वर्ष है, तो यहाँ पे इसको छूट है इस चीज की। अनुच्छेद 243 जी, देखिए अनुच्छेद 243 जी क्या कहता है? पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। राज्य विधानमंडल कानून के द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जिससे वह स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य करने में समर्थ बन सके। स्वशासन की संस्था मतलब स्वायत्त की संस्था, मतलब जिसपे किसी और का अधिकार ना हो, खुद का अधिकार हो। तो खुद की संस्था चलाने के लिए खुद का जो स्वशासी संस्था है खुद के द्वारा चलाई जाए, उसके लिए कुछ अधिकार की आवश्यकता होगी। वो अधिकार और शक्तियां राज्य विधानमंडल पंचायतों को प्रदान करेगा। ठीक है। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना एवं उनका क्रियान्वयन करना। और ये जो योजनाएं हैं 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध जो भी विषय हैं उन पे बनाई जाएंगी। जो मतलब विषय हैं वो हैं जैसे भूमि से संबंधित, कृषि से संबंधित, महिलाओं से, शिक्षा से संबंधित जो भी ये हैं पंचायतें जो हैं इस पे विकास के लिए योजनाएं बनाएंगी और उनको क्रियान्वय करेंगी। और इसके लिए अधिकार उनको कौन प्रदान करेगा? राज्य विधानमंडल उनको ये अधिकार प्रदान करेगा। ये कहता अनुच्छेद 243 जी। इसके बाद अनुच्छेद 243 एच क्या कहता है? पंचायतों की कर लगाने की शक्ति के बारे में कहता है। पंचायतों द्वारा कर अधिरोपण करने की शक्तियां एवं उनकी निधियां। ठीक है। राज्य विधानमंडल विधि के अधीन रहते हुए कर है, शुल्क है, पद कर है, इनको संग्रहित एवं विनियोजित करने का अधिकार पंचायतों को देता है। इसका अर्थ है जो छोटे छोटे कर लगाए जाते हैं, छोटे छोटे कर है, शुल्क है, पद कर है, इनको लगाने का अधिकार राज्य विधानमंडल पंचायतों को देगा। कर को लगाने और उसको वसूल करने का अधिकार जो है राज्य विधानमंडल पंचायतों को प्रदान करेगा। ठीक है। राज्य विधानमंडल राज्य द्वारा संचालित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान देने का नियम बना सकेगा। ठीक है। जो राज्य की संचित निधि है उसमें से पंचायतों को सहायता प्रदान करने के लिए जो अनुदान देगा उसके लिए नियम बना सकेगा। राज्य विधानमंडल पंचायतों द्वारा जमा धन राशि हेतु निधियों का गठन करेगा और उसमें से राशि निकालने के लिए नियम बना सकेगा। ये अनुच्छेद 243 एच कहता है। ठीक है। अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 आई क्या कहता है? राज्य वित्त आयोग। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत है राज्य वित्त आयोग। तो देखिए, राज्य का राज्यपाल हर 5 वर्ष में राज्य का राज्यपाल क्या करेगा? वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है। और जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा। जो ये वित्त आयोग है ये पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में लेखा जोखा करेगा, उसका अवलोकन करेगा। ठीक है। राज्यपाल वित्त आयोग के द्वारा जो भी सिफारिश है उसको स्पष्टीकरण के सहित जो राज्यपाल है वो वित्त आयोग जो सिफारिश देगी उसको स्पष्टीकरण के साथ राज्यसभा या राज्य विधानमंडल के पटल पे रखेगा। ये अनुच्छेद 243 आई कहता है। अनुच्छेद 243 जे, अनुच्छेद 243 जे क्या कहता है? पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा। जो राज्य विधानमंडल है पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए उपबंध कर सकेगा या नियम बना सकेगा। इसका अर्थ ये है कि जो पंचायतें हैं जो विकास का कार्य कर रही हैं तो उनके लेखाओं का संपरीक्षा करने के लिए राज्य विधानमंडल नियम बना सकता है।
अनुच्छेद 243 के, देखिए अनुच्छेद 243 के में क्या लिखा है, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कहा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद के 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग है। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। और राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है। राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है। राज्यपाल निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, ठीक है। और राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, ये निष्पक्ष जो चुनाव कराना और मतदान सूची तैयार करना, ये राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। देखिए राज्य निर्वाचन आयोग जो है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, मतलब पंचायत और नगरपालिका, इसका चुनाव कराता है। अनुच्छेद 243L, देखिए ये क्या कहता है, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, ठीक है। इस भाग के उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होंगे, मतलब संविधान संशोधन जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है वो इस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होगा। अनुच्छेद 243M ये क्या कहता है, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना। मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू नहीं होगा, ये कहता है अनुच्छेद 243M, ठीक है। अनुच्छेद 243M क्या कहता है, विद्यमान विधियों एवं पंचायतों का बना रहना, पंचायतों के बने रहने के संबंध में अनुच्छेद 243M कहता है। अनुच्छेद 243O क्या कहता है, निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, मतलब पंचायत से संबंधित जो भी कोई विवाद होगा तो वो न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, उसे न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। जैसे निर्वाचन क्षेत्रों के सीटों के आवंटन संबंधी जो विवाद होते हैं वो न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जा सकते। ये तभी प्रश्नगत किए जा सकते हैं जब राज्य विधानमंडल इस तरह का उपबंध करेगा। आज की वीडियो इतनी ही। जय हिंद, जय भारत।